मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावांतरचिरे आत्मरूपयनुपमयादिभूत याहि लखे भव सिंधुतरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार 170 नंबर का श्लोक आज प्रारंभ करते हैं। इस श्लोक में अब आगामी गाथाओं में क्या विषय आने वाला है उसकी सूचना आचार्य अमृतचंद्र देव ने दी है। यानी एक कलश की जो सिस्टम करी है आचार्य अमृतचंद्र देव ने, इसमें जो विगत गाथाओं का विषय भी स्मरण हो जाए और आगामी गाथाओं का विषय की सूचना मिल जाए, है ना। इस दृष्टि से कलश को लिखते हैं और कभी जैसे मूल विषय हो स्मरणीय, वो भी बहुत संक्षिप्त में उसे इसमें कह देते हैं। इसलिए अमृत कलश हमारे लिए अनंत उपकारी है। देखो 170 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। मिथ्यादष्टे सैवास्य बंध हेतु विपर्यात् य एवाद्यवसायोऽयम् अज्ञानात्मस्य दृश्यते। देखो अभी क्या बात आने वाली है वो बताते हैं। विविध कर्म बंधन करे जो मिथ्या दिवसाय मिथ्यामति निस्दीन करे वे मिथ्या दिवसाय। ख्याल में आया क्या सूचना आने वाली है? विविध कर्म बंधन करे, ये वाला विविध कर्म बंधन करे जो मिथ्या दिवसाय मिथ्यामति निस्दीन करे वे मिथ्या दिवसाय। अध्यवसाय से, है ना, क्या होता है तो कि बंद होता है। अब ये वाली गाथा है चलने वाली है। देखो मैं पढ़ता हूँ, सुनो, जो कर रही हो करने दो। सुनो यार कि इस मिथ्या दृष्टि की जो यह अज्ञान स्वरूप अध्यवसाय दिखाई देता है, वह अध्यवसाय ही विपर्य रूप मिथ्या होने से इस मिथ्या दृष्टि के बंद का कारण है। क्या नई बात आई? यानी मैं किसी को जिला सकता हूँ, मैं किसी को मार सकता हूँ, या किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ, या मुझे कोई सुखी दुखी कर सकता है, जिला सकता है, मार सकता है। ऐसे अभिप्राय को यहाँ ध्यान रखो, बिल्कुल ऐसे अभिप्राय को, ऐसे अभिप्राय जो है, ऐसा जो अध्यवसान है, ऐसा अभिप्राय है, ऐसी जो मान्यता है, वह अज्ञान है। इतना कह दिया। तो ऐसा अज्ञान किससे होता है? मिथ्या दृष्टि को, क्योंकि ये
मिथ्यात्व ही है। वहाँ तक की चर्चा बहुत हुई। और कोई कहे कि ऐसे अध्यवसान से होगा क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ कहते हैं आचार्य देव कि ऐसे मिथ्या दृष्टि के यह अध्यवसाय बंध का कारण होता है। अब इस बात को गाथाओं में उनको आगे खोलना है कि ये जो अध्यवसाय है ये मिथ्या भ्रांति है, इससे तो बंध को प्राप्ति होगा। देखो ऐसा है ना, हमने तो ले लेते थे बीच बीच में, मगर आचार्य देव ने अभी इसके लिए स्वतंत्र रूप से गाथाओं लिखने का विचार किया कि जब हम ऐसा माने कि मैं इसका कर सकता हूँ, ये मेरा सुखी दुखी मैं कर सकता हूँ या मुझे कर सकते हैं, तो हमारा उपयोग वहाँ बंधा हुआ रहेगा, हमारा उपयोग वहाँ स्थित होगा, वहाँ वास्तव में लगा हुआ रहेगा। अपेक्षा आ गई ना कि ये मुझे सुखी दुखी करेंगे, तो हमारे उपयोग में वहाँ है ना उसी का लक्ष्य करते हुए, ऐसा मानता हुआ उसी का लक्ष्य करता हुआ है ना निरंतर उस विकल्प को ही साधेगा। ये भावबंध हो गया। पर इससे क्या होगा, पदार्थ की बाह्य की सिद्धि तो अपने विकल्प से होती नहीं, तो इससे क्या होगा, क्योंकि इससे आकुलता होगी। एक तो भावबंध हुआ, आकुलता होगी और नए कर्म का है ना बंध होगा। ये मूल बात इन्होंने यहाँ कही है। देखो एक बार पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इस मिथ्या दृष्टि के यानी वो आगे जो चलते आए ना, मरण जीवन और ये जो सुखी दुखी होने वाली बाबत में जो अज्ञान वाला अभिप्राय, इस मिथ्या दृष्टि के जो यह अज्ञान स्वरूप अध्यवसाय दिखाई देता है। अध्यवसाय में इन्होंने फुटनोट में कुछ लिखा है, देखो 1 नंबर दिया ना, तो यहाँ जो अध्यवसाय जो शब्द है, सुनना मैं पढ़ता हूँ। यहाँ जो अध्यवसाय शब्द है वो शास्त्रीय शब्द है, और अध्यवसाय शब्द अलग अलग विषयों में अलग अलग प्रसंगों में उसका अलग अलग अर्थ होता है, विभिन्न अर्थ होते हैं इसके। तो अध्यवसाय के एक तो मुख्य रूप से 2 अर्थ खास कहे हैं, एक अभिप्राय और एक भाव। अध्यवसाय का एक अर्थ भाव भी होता है। इसको लेकर कुछ यहाँ कहना चाहते हैं ग्रंथकार, तो नीचे फुटनोट में दी है बात को कि जो परिणाम मिथ्या अभिप्राय सहित हो, बराबर, स्वपर के एकत्व के अभिप्राय से युक्त हो, एक तो ये कहा, अथवा वैभाविक हो, उस परिणाम के लिए अध्यवसाय शब्द प्रयुक्त किया जाता है। इतना ख्याल में आया? मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। मिथ्या निश्चय अथवा मिथ्या निर्णय अथवा अभिप्राय, मिथ्या निश्चय अथवा मिथ्या अभिप्राय, मिथ्या निर्णय अथवा मिथ्या अभिप्राय के अर्थ में भी अध्यवसाय शब्द प्रयुक्त होता है ना। अब इसके अपन गुरुदेव जी ने अपने प्रवचन में इसका इशारा किया है, अच्छा अर्थ कहा है। मैं अभी भावी बता देता हूँ कि अध्यवसाय शब्द का पूरे ग्रंथ में अलग अलग जगह पे अध्यवसाय शब्द आएगा, और अलग अलग गाथाओं में अलग अलग प्रसंगों में इसका अर्थ अलग अलग होगा। इसमें मुख्य रूप से 2 अर्थ करते हैं, और कैसे अप्लाई होगा वो देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अध्यवसाय का एक अर्थ तो है अभिप्राय, ऐसी मान्यता है ना। तो मान लो कि जो एक कहा ना, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, ऐसी मान्यता सहित परिणाम को भी क्या कहते हैं, अध्यवसाय कहते हैं। अध्यवसान कहो, अध्यवसाय कहो, बराबर है। ये क्या कहते हैं कि ऐसे मिथ्यात्व पूर्वक, अब भाव में लेना, भाव ये लिखा ना वैभाविक भाव, भाव यानी ऐसे मिथ्यात्व पूर्वक होने वाले शुभ भाव, अशुभ भाव, राग भाव, द्वेष भाव को भी अध्यवसाय कहेंगे। रागमय अध्यवसाय से ऐसे कथन मिलेंगे, तो आप तुरंत फिर आपको दिक्कत होगी कि राग को भी अध्यवसाय कहा, ये यानी एक तो मिथ्यात्व को भी अध्यवसाय कहा जाता है, मिथ्यात्व सहित राग द्वेष को भी अध्यवसाय कहा जाता है, और सुनना अकेले राग द्वेष को भी अध्यवसाय कहा जाता है। मिथ्यात्व न हो
और जो ज्ञानी के जो राग आदि होते हैं उसको भी अध्यवसाय कहा जाता है। और चौथा नंबर से मिलना, निर्मल परिणाम को भी कहीं कहीं जगह पे अध्यवसाय कहा है। समझा ना? क्योंकि अध्यवसाय का एक सामान्य अर्थ तो होता है कि निर्णय है ना, अभिप्राय, तो सही अभिप्राय हो, है ना, सच्चा अभिप्राय हो, ऐसा सच्चा अभिप्राय वाला परिणाम हो, तो निर्मल परिणाम को भी अध्यवसाय आएगा आपको ये सब प्रवचनों में कहीं ना कहीं। नहीं तो आप यहाँ अध्यवसाय को हम मात्र एक अकेला मिथ्यात्व हम कहेंगे, और निर्मल परिणाम के लिए जब बात आएगी तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए यहाँ आचार्य देव ने ये पहले से ही कहा कि अध्यवसाय अलग अलग जगह पर, भिन्न भिन्न जगह पर उसका अलग अलग अर्थ होगा। यहाँ मूल अर्थ ये लेना है कि अब की जो गाथाएँ आएगी तो यहाँ एक तो मिथ्यात्व को, यानी जो अभिप्राय गलत है, ऐसे अज्ञान को तो अध्यवसाय कहा ही है, और ऐसे अभिप्राय गलत हो, उपादेय बुद्धि हो पर में, राग आदि में, अर्थात तो एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि हो, वो तो अध्यवसाय है ही। पर इस पूर्वक शुभ भाव करे, इस पूर्वक बचाने का भाव करे, तो वो बचाने का भाव है ना, गलत अभिप्राय के सहित, मिथ्या अभिप्राय के सहित बचाने का, मारने का, सुखी दुखी करने का भाव, राग भाव, द्वेष भाव भी अध्यवसाय कहेंगे। इतना इन्होंने यहाँ कहा है। देखो, इस मिथ्या दृष्टि की जो यह अज्ञान स्वरूप अध्यवसाय दिखाई देता है, आया ना, अज्ञान स्वरूप अध्यवसाय, वह अध्यवसाय ही विपर्य रूप होने से, ये मान्यता विपरीत होने से क्या तकलीफ होगी? कोई कहे कि मानने दो ना, आपको क्या तकलीफ है, हम माने ना, हमने आपको मदद की, आपने हमें मदद की, ऐसा हम मानते हैं तो मानने दो, उसमें आपको क्या तकलीफ? तो क्या हमें कोई तकलीफ नहीं कि इससे तेरे बंद होगा, इतना कहकर, है ना, वो ये सारा तेरा जो अध्यवसाय है यही एकमात्र बंद का कारण है, ये बात इन्होंने यहाँ कही है। अब इस बात को लेकर 259 गाथा आज प्रारंभ करते हैं। देखो, मिला 259 गाथा। इसमें उत्थानिका में क्या लिखा है? अब यह कहते हैं कि अज्ञान में अध्यवसाय ही बंध का कारण है ना। ये 259, 260, 261, अब ये सारी गाथाएं इस बात को लेकर, भाई ये बंध का कारण, तेरे दुख का कारण, देखो फल की ओर से लेवे तो दुख का कारण है ना, और वो फल के कारण की ओर से लेवे तो बंध का कारण, बंध दुख का कारण है, समझ में आया ना। तो ये जो भी तेरा अध्यवसाय है ये बंध का कारण है, यानी सीधा ये तेरा अध्यवसाय, ये तेरी मान्यता तुझे दुखी कर रही है, दुखी से ही होता था, और अगर ये मान्यता तेरी ऐसी रहेगी तो अनंत काल तक तू दुख भोगेगा। देखो कितनी अच्छी बात है कि दुख के दूर करने का उपाय मिथ्यात्व को तोड़ना है, मान्यता बदलना है, कहीं कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, या कहीं किसी भी व्यक्ति में या किसी भी वस्तु में परिवर्तन की अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं। तुम अपनी मान्यता सही कर लो, अपनी मान्यता वस्तु स्वरूप के अनुसार कर लो, अपनी मान्यता वस्तु स्वरूप के अनुसार हो जाए तो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि जो है पर में, ये जो भ्रांति है वो भ्रांति, ये बुद्धि छूट जाएगी, ये खोटी बुद्धि छूट जाएगी, और ये खोटी बुद्धि छूट जाएगी तो निर्भर हो जाएगा। आपको लगता है कि ये एकदम लॉजिकली बात करेक्ट है, एकदम लगता है ना, वैसे लॉजिकली करेक्ट है तो उसे अपनाओ, है ना, उसे अप्लाई करो। इस प्रकार से हम अपनी बुद्धि में सोच कर अपनी प्रतीति को छोड़ो, खोटी प्रतीति छोड़ो, बात खत्म होगी। ये है मूल बात यहाँ अभी ये लेना है। मैं तो देखो विषय को लेकर ही चलते हैं, मगर प्रयोजन को छोड़ के बात नहीं मजा आती, इसलिए मैं साथ में प्रयोजन कह रहा हूँ। अब यह कहते हैं कि अज्ञान में अध्यवसाय कौन सा, अभी तक जो चला ना, मैं जिला सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, मैं सुखी दुखी कर सकता हूँ, मुझे कोई सुखी दुखी कर सकता है, ये सारी तेरी मान्यता, ये अज्ञानमय
ये अज्ञान रूपी अध्यवसाय, ये अज्ञान अभिप्राय, ये मिथ्या अभिप्राय तेरे लिए बंध का कारण है। देखो, ऐसा दूजा मदि दे दुखी दसूहि दे करे मि सत्येति, ऐसा दे मूढ़ मदि सुहासुहम बंद दे कम्मम। शुभ अशुभ कर्म का बंद करने वाला है। ये तो एक सामान्य स्थापना करी। इसके बाद जो दो गाथा, इस विषय का रहस्य खोलने वाली दो गाथा इसके बाद तुरंत आने वाली है। इसमें तो एक सामान्य बात यहाँ कही है। देखो, हाँ, तेरी यह जो नहीं, बाकी है ना, पाठ करते हैं। ए बुद्धि तेरी दुखित अवरु, सुखी करूँ जीव को। ओ मूढ़मति तेरी अरे, शुभ अशुभ बांधे कर्म को। सिंपल है ना। तेरी यह जो बुद्धि है, समझ में आया बेटा? तेरी जो यह बुद्धि है, कौन सी बुद्धि? कई बुद्धि है। कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ये इसकी बातें हैं सारी। सुनना बराबर से, है ना। ये बुद्धि, ये एक प्रकार से आगे तो कहने वाले हैं ना, मूढ़मति। दूसरी पंक्ति में क्या कहा? खोटी बुद्धि। ये जो तेरी खोटी बुद्धि है, समझा? देखो, हमें तो वह बुद्धिशाली लगता है ना। कोई ऐसा कहे ना, भाई मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, है ना, ऐसा मानता हुआ करे, क्या करे? विकल्प करे और क्या करे? समझ में आया कि नहीं? बाकी जो कुछ हुआ है वो तो सब अपने कर्म के अधीन हुआ है, याद रखना। अर्थात तो उस पदार्थ के अपने उपादान के कारण हुआ है। देखो, आज तक हर व्यक्ति अपने को चतुर मानता है। और चतुर क्यों मानता है? कि मैंने पिताजी का बिजनेस सही ढंग से आगे बढ़ाया। यानी कौन सा आगे बढ़ाया? पिताजी का जो मिथ्यात्व का बिजनेस था ना, वो मैंने आगे बढ़ाया। पहले पिताजी मानते थे कि मैंने किया। अभी ये बेटा कहता है कि मैं आपकी इस पीढ़ी को सुरक्षित रखूंगा, इस तुम्हारी मान्यता। यही तो किया। और करता क्या है व्यक्ति? यही कर रहा है ना। अभी मैंने किया, अब हम करते। वो चतुर मानता है। कभी कभी इस मिथ्यात्व के स्वामी बनने का झगड़ा करते हैं, है ना। कि पापा को कहता है कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। अगर नहीं कुछ किया तो है, मगर बहुत कुछ कर सकते थे कि जो अभी मैंने किया। तो पापा बोलते हैं कि बेटा मैंने नींव डाली तब तो तूने किया। तो दोनों मैंने किया ऐसे मिथ्यात्व के स्वामी बनने के लिए झगड़ते हैं। यानी कितना, ये देखो, ये अहंकार कैसा है, ये कैसा है, ऐसा झगड़ा है। आज तक देखो, कभी भी कोई पीढ़ी में या कोई कुटुंब में जब बाप बेटे उस संचालन के स्वामी बनते हैं तो इसी प्रकार का होता है। फिर वो सारी बातें आती ना कि तुम्हारे से ज़्यादा मैंने दिवाली देखी है, हमने धूप में बाल, है ना, सफ़ेद नहीं किए, मेहनत करके सफ़ेद किए है, ऐसा। तो ये सारी बातें इसमें फिर जुड़ती है। यह सब क्लेश का कारण है। देखो, ये तीन बातें हमने कही। तो ये तीन बातें जो जीवन मरण और सुखी दुखी करना, ये सारी क्रियाओं में आप तह में जाके देखोगे तो ये सारी बातें आपको राग द्वेष के कारण बनती है। ये सारी बाबतें, ये सारी मान्यताएं, ये सारी मान्यता राग द्वेष का जनक है। अब देख लेना, अब बहुत सोचना। आगे तो एक गाथा ही लिखी इसका। इससे क्या होगा? ऐसा मानोगे वो तो वास्तव में ये तो मूल है राग का। राग द्वेष का जनक है मिथ्यात्व। और बिना मिथ्यात्व के राग द्वेष, बिना आधार का राग द्वेष निकलता हुआ होता है ज्ञानी के। और जिनके राग द्वेष का आधार मिथ्यात्व है, समझ लेना, वो सारे संसार में क्लेश को प्राप्त है। देखो, अब इसमें तह में जाके सोचना
अंदर के अभिप्राय से ही ये बातें सब बाहर में धुआं निकलता है ना। ये धुआं है ना, आग है, आग निकलती है सारी। ये क्या कर सकता है? अभी अभी तो जन्मा है, अभी अभी तो ये बिजनेस में आया है, वो क्या करेगा, है ना। मेरी गाइडलाइन के बिना तेरा उपकार नहीं होना है, ऐसा बस है। फिर वो हाँ आना ही पड़ेगा। मतलब छोकरो कहता मैं तो जूनवाणी छो, तमे तो, है ना। तो ये मैं एक्सपांड कर रहा हूँ। क्या एक्सपांड करते हो? मिथ्यात्व को एक्सपांड कर रहे हो। तो ये बातें इसमें सब निकलती है। देखो, तेरी यह जो बुद्धि है कि मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, ये कौन सी बुद्धि हुई? खोटी बुद्धि हुई, अज्ञान बुद्धि। यह तेरी मूढ़ बुद्धि ही, आ गई बात, ये तेरी मूढ़ बुद्धि, मूर्खता, खोटी बुद्धि, मोहरूप बुद्धि ही शुभाशुभ कर्म को बांधती है ना। गजब की बात है, शुभाशुभ कर्म को बांधती है। देखो, बंध का कारण न बाहर है और बंध का कारण न स्वभाव में है, न अंदर है। क्या कहा? तो बंध का कारण कहाँ है? ये बता दिया ना, बंध का कारण कहाँ है। बंध का कारण न बाहर है, यानी एकदम नरी भूल छे आ कि मारे कुटुंबना कारणे हूँ बंधाયેલો छूं, है ने। कुटुंबना कारणे मने आ दीक्षा नहीं लई सकतो, समझा ने। बाकी तो मैंने कभी की दीक्षा ले ली होती। तुझे कौन रोकता है दीक्षा करने के लिए? कुटुंब, पति पत्नी। और पति पत्नी रोकते सुनना तो आज तक एक भी जीव सिद्धालय में नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं चाहता कि कोई, है ना, मुझे छोड़ के मोक्ष चला जाए। एक बार तीर्थंकर की माता का राग भी ऐसा होता है कि बेटा मेरे पास रहे। आचार्य कुनकुन देव की जो हुआ ना, ये उनकी जो दीक्षा लेने का प्रसंग आया, तब माता ये कहती है बालक कुनकुन को कि बेटा तू हर जन्म में मेरा बेटा बन, मेरी ये इच्छा पूरी कर। ऐसा कहा, संवाद में है ये सब, पर देखना आप, है ना। तो कोई बेटा तो किसी का बन ही नहीं सकता। तुम अनंत काल तक मान सकते हो कि ये मेरा बेटा है, मैं बन नहीं सकता, है ना। कितने, देखो आप प्रवचन सार की वो चरणानुग चुलिका की विदाई लेने वाली गाथा देखो। हे आ शरीरनी जननी, आत्मानी नहीं है, शरीर, ये भी व्यवहार से तू भी एक आत्मा है। कहाँ है शरीर की जननी? क्या क्या संबोधन है। मेरा तो ये कहना है कि ये जो है ना, तेरी ये मूढ़ बुद्धि ही शुभाशुभ कर्म को बांधती है। इसमें से ये भाव निकलता है कि जो तेरे शुभाशुभ कर्म में तू व्यापार करता हुआ बंधता है और उसके निमित्त से जड़ कर्म भी तेरे संयोग में आके तेरी स्थिति अनुभाग रूप तेरे आत्मा के प्रदेशों के साथ संबंध रखता है, संश्लिष्ट संबंध होता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि उसका कारण कौन? तो कि बाह्य की कोई चीज नहीं है सबसे पहले, ठीक है। और अंतरंग में जो स्वभाव है, यानी जो मैं चैतन्य स्वरूप हूं, वो भी बंध का कारण है नहीं। तो फिर बंध का कारण कौन है? कर्म भी नहीं, कर्म कैसे नहीं, बंध का कारण कौन है? तो कि ये भूल, ये मूढ़मति, मैंने किसी को अपना कर्ता माना, या मैंने अपने को किसी का कर्ता माना, और फिर ऐसा मानने से, समझ में आया कि नहीं? मान लो कि मैंने किसी को अपने सुख का कर्ता माना, या अपने को किसी के सुख का कर्ता माना, तो उसको बचाने का भाव, उसको अनुकूलता मिलने का भाव, समझ में आया ना? ये शुभ भाव, ये शुभ भाव में तू फंसा, यानी बंधा, बराबर है। या ये मैं किसी को मार सकता हूँ,
या मुझे कोई मार सकता है या मैं इसको हटा दूं और हटा सकता हूँ, ऐसा मानता हुआ द्वेष भाव में उपयोग को रमाया कि फंसाया, फंसाने रूप रमाया। और इससे फिर क्या होगा, ऐसे जो राग द्वेष होते हुए क्या होगा, है ना, ऐसे राग द्वेष में कषाय ही बढ़ेगी, उसी में कषाय वाला ही वातावरण रहेगा और इससे कर्म का बंध होगा। यानी बाहर से तो कुछ बनता ही नहीं। ये बात यहाँ इतनी सी कही है। टूंक में अब ये बात को लेके खुलासा करेंगे कि ये तेरा बंधने का कारण तेरा अभिप्राय है। जब तक तू मानेगा, सुनना मेरा वैसे, कि मैं परद्रव्य का करता हूँ, परद्रव्य मेरे करते हैं, अर्थात ये देह आदि मैं हूँ और मैं देह का हूँ, एकत्व महत्व आ गया सब, ऐसा जब तक मानते रहेगा तब तक कषाय का अभाव होने का प्रारंभ नहीं होगा। चाहे भले फिर तू कषाय की मनता में, भावुकता में आकर, है ना, मुनि दशा धारण कर ले, भावुकता में आकर तू बाह्य में सब कुछ छोड़ दे, जंगल चला जा, फिर भी जब तक तू ये देह और आत्मा को एक मानता है, देह को देह ग्रंथ में हुआ, ये वस्त्र मैंने त्यागे, है ना, ये मेरे कारण हुआ, ऐसी जब तक ये मैं मुनि हूँ ऐसा माना, जब तक मैं गायक हूँ ये भूल गया, तब तक तेरे कषायों का अभाव होना प्रारंभ नहीं होता। मगर जब ये अभिप्राय तेरा कौन करे, हर द्रव्य स्वतंत्र है, गुण पर्याय व द्रव्यम, हमेशा स्थायी रह के परिणमता है मगर स्थायी रहता है। हर द्रव्य की ये स्थायी रहते हुए परिणमन करने की पूरी ये सत्ता, उत्पाद व द्रव्योक्तम सत्ता लेता हुआ ये लोक में, ये ऐसी सत्ता, अपनी आवांतर सत्ता को प्राप्त ऐसे अनंत द्रव्यों की ये महासत्ता, है ना, इसी में किसी का हस्तक्षेप होने की करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात की अगर तेरी सिद्धि होती हो, बात तो ऐसी ही है, वस्तु तो ऐसी ही है, पर ये तू सिद्धि कर सके युक्ति से, न्याय से, आगम से और इसके बाद अनुभव से, तो यहाँ कहते हैं कि फिर तेरे बंध का भाव, है ना, ये मुझे जिलाए या मैं इसको जिलाऊं, ऐसा इस प्रकार का बकवास तू नहीं करेगा। सोचना जरा, इतनी गजब की बात है। तो ये फिर ये हटाने का राग द्वेष और, है ना, मिलाने का राग, ये शुभाशुभ भाव तेरे नहीं होंगे। ये शुभाशुभ भाव पहले ही कह दे ना, अध्यवसाय है। कौन से शुभाशुभ भाव? मैं बचा सकता हूँ ऐसा मानते हुए बचाने का भाव, मैं मार सकता हूँ ऐसा मानता हुआ मारने का भाव, शुभ शुभ हुए ना दो। तो इस प्रकार से ये अभिप्राय गलत हो, इसके साथ भाव भी करे, ये सब ये भी सारा अध्यवसाय रूप कूड़ा है। ये सारे को भी अध्यवसाय कहते हैं, सारे परिणामों को। ऐसा कहा। देखो अब टीका तो बहुत संक्षिप्त लिखी है, क्योंकि हाँ, इनको तो एक नया विषय का इशारा करना है और फिर आगे इस विषय को खोलने वाले हैं, रहस्य को। देखो क्या कहते हैं, मैं पर जीवों को मारता हूँ, नहीं मारता हूँ, यानी बचाता हूँ, दुखी करता हूँ या सुखी करता हूँ, ये बातें आई ना। ऐसा जो है अज्ञान में अध्यवसाय मिथ्या दृष्टि के है, वही अर्थात वह अध्यवसाय ही क्यों बंध रूप है कि स्वयं रागादि रूप होने से उसे मिथ्या दृष्टि को शुभाशुभ बंध का कारण है। इसलिए मैंने शुरू में ही आपको भूमिका में बता दिया था कि ये जो ऐसा मानो मैं सुखी कर सकता हूँ, मैं इसको दुखी कर सकता हूँ, ये मुझे मार सकता है, मैं इसको जिला सकता हूँ, ऐसा मानोगे, ऐसा अज्ञान में अभिप्राय रखोगे, तो इससे क्या होगा? राग द्वेष होगा। राग द्वेष होगा कि बाह्य में वैसा कार्य होगा। तो समझ में आया? देखो ऐसा है, मुझे ऐसा विचार आया था
कि हम वास्तव में किसी को मार सकते, वास्तव में, तो दुनिया जीरो हो जाती। अब सोचो जरा, अगर मान लो कि मैं खरेखर किसी को मार सकता होता तो ये दुनिया ही नहीं होती। कैसे? मान लो कि मैंने किसी को बोला ये आदमी सही नहीं है ना, ये अब आए ना वह रास्ते से, कितने ये लोग मच्छी बेचते हैं, ये करते हैं रास्ते में सब, है ना, बहुत खोटे लोग हैं, इनको हटा दो। तो तुमने उसे मारा, वे उसी में से किसी ने, ये भाई हमारे विरोधी है, हमको मारा। अब बताओ कि कौन बचेगा? अब कोई कौन बचेगा? अगर मार सकते तो विश्व में कोई द्रव्य ही नहीं रहता। कहीं ना कहीं किसी न किसी अपेक्षा से कोई ना कोई अपने लिए प्रतिकूल लगता ही है, या हम किसी को अनुकूल प्रतिकूल भाषित होते ही है। तो जब प्रतिकूल लगेगा तो वो हमें खत्म कर देगा। तो ये फिर कैसे होगा? तो कि ऐसा होता ही नहीं। कितनी जबरदस्त बात है। ऐसा है, देखो इसीलिए मैं परजीव को मारता हूँ, नहीं मारता हूँ, यानी बचाता हूँ, दुखी करता हूँ या सुखी करता हूँ। ऐसा जो अज्ञान में अध्यवसाय अभिप्राय पूर्वक के भाव, वो भी सब ले लेना। तो ऐसा मिथ्या दृष्टि के ही है, ऐसे मिथ्या दृष्टि को ही होता है। और वही ऐसा अध्यवसाय क्या करता है? स्वयं रागादि रूप होने से, बस इस बहुत बढ़िया लिखा, स्वयं, यानी ऐसा है ना, खुद शादी करे और खुद रांडे, है नहीं? ख्याल में आया? इसने ही मान लिया कि मेरी शादी हुई, अब इसने ही मान लिया कि पति चला गया तो मैं है ना, विधवा होगी। तो कौन किसी को किसने कहा? तेरा कोई था ही नहीं, तूने कल्पना कर ली। कोई संयोग में आया तो तूने कल्पना कर ली कि मैंने ब्याह, अब योग हुआ तो तूने माना कि मैं विधवा होगी। मनमा ब्याहे न मनमा रांडे में कहे जन, ये रीति थी। ऐसा ही है, गजब की बात है। ये कहते हैं कि स्वयं रागादि रूप होने से। कभी आपने सोचा है कि हमें राग क्यों आता है? बेटा, कभी तुमने सोचा है कि तुम्हें इस बच्ची पे द्वेष क्यों आता है? क्रोध करते कि नहीं तुम? इसकी तो कंप्लेन ही रहती, मम्मी गुच्छो करो, ये तो कंप्लेन रहती है ना। तो बताओ कि वो गुस्सा क्यों आया? कभी सोचना, गुस्सो केम आवे? એટલા માટે આવ્યો, इसलिए आया कि ये बच्ची, ये बालक मेरी इच्छा के अनुसार परिणमे। मैं बोलता हूं क्यों परिणमे, है ना? मैं ही इसको सुधार सकती हूं, मैं ही अपनी इच्छा के अनुसार इसको बनाना चाहती हूं। ऐसी मान्यता रहेगी तब तक ये तुम्हारे विचार के अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, तो तुम्हें द्वेष होगा, और तुम्हारे विचार के अनुकूल वातावरण दिखेगा तो राग होगा। तो ये तुम्हारी मान्यता राग द्वेष को जन्म देने वाली है। अच्छा, अब राग द्वेष मिटाना है तो क्या करें? आप समझाओ। किसको किसको समझाओ? बच्ची को? अच्छा, क्या समझावे? कि जैसा मम्मी चाहती है वैसा करे। अब तुमने हमें ये भी समझाने के लिए दे दिया काम, उल्टा समझाने के लिए बोला ना। नहीं, आप ही हम कुछ करो, आप घर के बड़े हैं, विद्वान हैं, घर के भी बड़े हैं और विद्वान भी है, तो आप कुछ करो। क्या करें? समझना, मैं फिर से दोहराता हूँ, क्या करें? नहीं, आप इस बच्ची को समझाओ। बताओ बेटा, मैं इसको क्या समझाऊँ? है ना? क्या आप इसको ये समझाओ कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा करे। और मैं तो यही समझाता रहा जीवन पे कि कोई किसी का चाहने से कुछ होता ही नहीं। अभी तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम समझाओ इसको कैसे होगा? समझ में आया कि नहीं? नहीं होगा ऐसा।
तो फिर क्या करें, तुम ही समझ जाओ, क्या समझ जाओ कि ये अपनी इच्छा के अनुसार ये नहीं होता। अगर मैं जब तक मानूंगा कि ये मेरे अनुसार करे, है ना, मैं कर सकता हूँ, मैं इसे सुधार सकता हूँ और इसे सुखी करूँगा सुधार के। तुमने ये जो प्रतिज्ञाएं की है खोटी, समझ में आया कि नहीं? ये प्रतिज्ञा तोड़ दो। तुम्हारे ये प्रतिज्ञा तोड़ने का बोल रहा हूँ मैं, ये गलत प्रतिज्ञा है, मान्यता है, तोड़ दो। समझ में आया कि नहीं? तो इससे राग द्वेष नहीं होगा, इससे तुम ये सब बातें होगी, कदाचित तुम्हें अस्थिरतावश सुधारने का राग आएगा, मगर ये मेरे राग के कारण ये सुधरे ऐसा है ही नहीं, ऐसा तुम जानते होने के कारण तुम्हारा वो राग तुम्हारे आत्मदर्शन को खंडित नहीं कर सकता, तुम्हारी उस सम्यक दर्शन रूपी शांति को खंडित नहीं कर सकता। सुनना, मैं बहुत तोल तोल के बोल रहा हूँ, है ना। स्थिरता को तो बिगाड़ता है आगे की, मगर तुम्हें जो जितनी स्थिरता प्राप्त हो गई है उसको ये बाधक नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, तुम उस भाव के, उस विकल्प के स्वामी नहीं बने। स्वामी नहीं बने इसका अर्थ क्या? उससे, उस विकल्प से प्रयोजन साधने का तुम्हारा विकल्प ही नहीं रहा, उससे मेरा प्रयोजन सिद्ध होता है ऐसी मान्यता ही नहीं रही। इसका नाम विकल्प का स्वामित्व तोड़ना। क्या हुआ? इस विकल्प जो आया है उससे अन्य पदार्थ इस संबंधी प्रयोजन की सिद्धि कभी होती ही नहीं, ऐसा तुमने माना, तो इसका अर्थ हुआ कि विकल्प ने तुमने अपने से जुदा जाना, ये है जुदा माना, तो फिर ऐसे विकल्प के तुम ज्ञाता दृष्टा हुए। और जब ऐसे ज्ञाता दृष्टा वाला स्वरूप में तुम रहते हो, रमते हो, तो ये विकल्प अपने ही उस ज्ञान की चौकट पे प्राण दे देता है। प्राण देता है यानी वो फिर उसका विकास नहीं होता, उसकी जो क्या बोलते हैं, सीक्वल बोलते हो ना, कंटिन्यूटी आवे, वो सीक्वल नहीं बनती, समझ गया ना। फिर वो दूसरे विकल्प जन्म नहीं करा देता, वही वो विकल्प का जीवन वहीं समाप्त हो गया, यानी नए कर्म नहीं आते, जुने निजरा हुए नए नहीं आते। समझ में आया कि नहीं? एक गजब की बात है। रुक जाना संवर, जूने खीर जाना निजरा, संवर निजरा हुई। एक दिन तो ऐसा आएगा कि मोक्ष हो जाएगा। पर्याय में मुक्ति का पूरा आनंद आने का क्रम ऐसे जीवों के सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जानने में आता है। ભગવાનના જ્ઞાનમાં આપણા મોક્ષની નોંધ છે। મજા આવી કે નહીં? है ना, नोंद हो तो मजा आवे ना, नोंद होनी चाहिए, और नोंद है कि नहीं वो तुम्हें खबर होनी चाहिए। तुम्हारा सम्यक दर्शन तुम्हें पता होगा कि नहीं होगा, ये बात कह रहे। शांति से आनंद से समझो इस बात को, शांति से आनंद से समझो इस बात को। बहुत प्रयोगात्मक बात ले रहे हैं अपने को, कोई जल्दबाजी है नहीं। देखो, है ना, बस टीका इतनी सी है, मगर इतनी टीका में तो इतना कह दिया है ना। भावार्थ देखो, भावार्थकार को भी लगा कि अब, है ना, एक आधी पंक्ति में भावार्थ को समेटा है, समझ आया ना। देखो, जहाँ जरूरत पड़ी तो 2-2 पेज का भी किया है। इनको लगा कि ये बहुत चीज़ें आ ही रही है और आगे आने वाली है, तो इन्होंने संक्षिप्त में भावार्थ समाप्त किया। कैसे निर्माणी होते हैं, इनको ऐसा नहीं लगा कि फिर सब लोग कहेंगे कि इतना सा भावार्थ, पंडित जी के पास विषय कम पड़ गया होगा, ऐसा लगे। समझ आया कि नहीं? ऐसा नहीं सोचते ज्ञानी को, काम प्रयोजन हो रहा है ना कितना। देखो, मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है, बात खत्म, सब आ गया। तुझे दुख देने का कारण ये तेरा खोटा अभिप्राय है। मिथ्यात्व जगत में दुख नु मूળ છે। समझ, मूળ कह के क्या कहना चाहते हैं? मूળ कह के कहना चाहते हैं कि एक तो दुख का आधार है वो सामान्य। मूળ कह के कहना अर्थ है कि ये मूल है, इसका अर्थ है कि तुम्हें बाहर नहीं दिखेगा। ये मूड है, तुम्हें जड़ है, इसकी जड़ें है दुख की, वो तुम्हें जड़े तक पहुंचना पड़ेगा,
तुम ऊपर से ही कुछ फेरफार करते रहोगे, निमित्तों को हटाने का, मिलाने का, या कषाय की मनता तीव्रता में ही है ना इधर से इधर भटकना, उससे कुछ नहीं होगा। बहुत तीव्र हो गई कषाय तो अब कैसे भी मन करो, नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण मन करो। बहुत पाप हो गए, प्रतिक्रमण करते, समझा ना, अब पुण्य करते। ऐसा लगता ना जीव को बहु पाप थाय छे, चलो यात्राए જઈ આવીએ। શું કામ? पाप धोवा। एक किया ना, कुछ नहीं होगा, મૂળમાં ભૂલ છે। પાપ પુણ્યમાં ભેદ જાણે છે, મૂળમાં ભૂલ છે। પાપ નથી જોઈતું, પુण्य જોયે છે। खरेखर तो मैं इसको सुधारूं, इसे पाप का उदय नहीं चाहिए, पुण्य का उदय चाहिए, है ना। परिणाम में तो पाप ही चाहिए, पुण्य, हाँ है क्या, फल चाहिए। पुण्य એટલે ઉદય જોઈએ છે, ઉદય પુણ્યનો જોઈએ, પાપનો ઉદય નથી જોઈતો। અને પરિણામમાં પુણ્ય પરિણામ નહીં, પાપ પરિણામ જોઈએ છે। यहाँ तो अध्यात्म तो उस चरम सीमा पे है कि पाप और पुण्य दोनों एक ही है, क्योंकि मेरे प्रयोजन में दोनों विघ्न है। परिणाम और उदय का तो कोई मैटर ही नहीं करता। पाप का उदय और पुण्य का उदय मेरे धर्म में किसी भी प्रकार से बाधक साधक नहीं है। हाँ, और पाप परिणाम और पुण्य परिणाम दोनों एक समान है, क्योंकि दोनों में उपयोग उलझे तो मैं स्वरूप से दूर ही हुआ, इसलिए दोनों मेरे लिए एक समान है, यानी दोनों मेरे लिए भिन्न है, दोनों मेरे लिए बाहर की चीजें है। आया ये पूरा प्रवचन सार हमने जो लिया था वो पूरा आ गया। आगे वही बात खोलने वाली, इसी में से इस बात का, इसके बाद की गंध है, क्योंकि दोनों बंध के कारण है। समझ में आवे छे? कितली सीरीस बात है। मिथ्या अध्यावसाय बंध का कारण है, मिथ्या अभिप्राय बंधनु कारण छे। पाप पुण्य तो अल्प बंधनु कारण छे, परंतु मिथ्यात्व अनंत बंधनु कारण छे, अनंत संसारनु कारण छे। मिथ्यात्व भव बीज छे। पाप पुण्य ની શાખાઓ છે, ब्रांचेस है, ब्रांच कि नहीं, ऐसा है। कभी पुण्य की ब्रांच पर, कभी पाप की ब्रांच पर। मेरे पाप पुण्य की ब्रांच से बाहर नहीं आता, उसका कारण मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व भाव में भव का बीज पड़ा है। मिथ्यात्व एक ऐसा परिणाम है कि जो चार गति के बाहर जाने नहीं देता, और पाप पुण्य परिणाम एक ऐसे परिणाम है कि चार गतियों में रखड़ाता है। दोनों अपने काम ईमानदारी से करते हैं। समझ में आया ना? दोनों परिणाम अपना ईमानदारी से अपना काम करते हैं और जीव को दुखी करते हैं, अथवा जीव स्वयं इससे दुखी, स्वयं लिखा शब्द इसीलिए, स्वयं दुखी होता है, क्योंकि इससे राग द्वेष होंगे। मिथ्या अभिप्राय पूर्वक शुभाशुभ भावों में राग द्वेष ही तो होंगे। इससे बाह्य में कार्य कोई सदेगा ऐसा नहीं होगा। भूखों को रोटी दे देने से वो सुखी नहीं होगा, ये कह रहे हैं। इससे तुम्हें राग होगा और उस व्यक्ति को भी तुम्हारे लक्ष्य करके राग होगा, या द्वेष भी हो सकता है कि कम दिया, मगर सुखी तो उससे नहीं होगा, क्योंकि उससे सुखी नहीं होता। मैंने प्रवचन सार की जो अंतिम गाथा में बात कही थी, मैंने उदाहरण भी दिया था कि वो जैसे मुनिराज के सामने कोई प्यासा बैठा हो, तो मतलब प्यास से मर रहा हो, तो अपने कमंडल से पानी देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे कि इनको ये पता है कि ये पानी से इसका जीवन नहीं है, पानी से ये सुखी नहीं होता है ना। तू जीवत्व शक्ति से जीता है और तू ये राग द्वेष से दुखी होता है, तो ये राग द्वेष दूर करने का ही उपदेश देंगे।
किसी को कैसा लगे, पानी दे देते तो क्या होता, क्योंकि उनको देखो मानते हैं ना कि इससे सुखी होता ही नहीं है पानी से, तो सुखी तो थोड़ा ही समय बाहर आते हैं तो मूल बात कर देंगे ना कि बेटा ये पानी तेरा जीवन नहीं है, तू जीव तो शक्ति से जीता है, कभी मरता ही नहीं, जल्दी समझ ले जल्दी, नहीं तो तू ये बिना समझे इधर उधर गया तो ये भी अवसर खो देगा। आया समझ में? ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, वो नीचे जो संसार में सम्यक दृष्टि, तो भाई सम्यक दृष्टि भी ऐसा ही मानते हैं, मुनिराज वो जैसा ही मानते हैं, पर अभी भी इनको थोड़ी सी कषाय है ना, तो थोड़ा विकल्प आता है, मगर इससे सुखी होगा वो ऐसा कभी नहीं मानते। आया समझ में? क्या गजब की बात है, मैंने लिया हुआ था, ये तो याद कराया वापस प्रसंग को। ऐसा है भाई। तात्पर्य वृत्ति पढ़ते हैं, अंतिम पंक्ति में ही कुछ खास अलग से बात जुड़ी है भावार्थ के रूप में, बाकी बात वही की वही इन्होंने अलग ढंग से कही है। देखो सुनना, अब पूर्व की दो गाथाओं में कथित वही मिथ्या ज्ञान रूप भाव मिथ्या दृष्टि को बंध का कारण होता है, ऐसा कहते हैं। बराबर है? यानी पूर्व की दो गाथाओं में कथित, आगे जो दो गाथाएं गई ना 57, 257, 258, तो इसमें जो कहा था मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, वही मिथ्या ज्ञान रूप भाव जो है वो मिथ्या दृष्टि को बंध का कारण होता है, वो आगामी गाथा में कहने वाले हैं। इतना देखो, वही बंध का कारण होता है ऐसा कहते हैं, इसी गाथा में कहा है, इसी गाथा में वो कहा है और आगामी गाथा में भी वही कहने वाले। ऐसी जो तुम्हारी बुद्धि है, कैसी? ऐसा दूजा मदी ते दुखी दसु ही दे करे मी सत्तेती। ऐसी जो तुम्हारी बुद्धि है, कैसी बुद्धि है? केवी बुद्धि છે આપણી, है ने? सरस बुद्धि છે ને, मैसूर भी बनावानी ने बधी એટલી જોરદાર बुद्धि છે, है ने? બધું બરાબર બનાવું છું, तो कि આવું હું બધું બરાબર બનાવું છું, ये यहाँ कहते हैं कैसी बुद्धि है? खोटी बुद्धि, मिथ्यामति। ये बुद्धि की मैं जीवों को दुखी करता हूँ, यहाँ दुखी करता हूँ, इसको लेके ही बात आगे बढ़ी है। हे मूढ़मति, वह ऐसी ही तुम्हारी बुद्धि, सुनना क्या नुकसान करती है, अपने स्वरूप से च्युत जीव के शुभाशुभ कर्म को बांधती है। ये बात इन्होंने, ऐसी बुद्धि तुझे अपने स्वरूप से च्युत रखती है, अपने स्वरूप से दूर रखती है, अपने स्वरूप से, है ना, उसका तिरस्कार कराती है, त्याग कराती है ना, और इससे फिर तुझे राग द्वेष होता है और बंद होगा, ये कह रहे हैं, है ना, कर्म को बांधती है। हाँ, इसका और कोई दूसरा कार्य नहीं है, ये बात में दम है। समय तो हो रहा है, मैं बताता हूँ कि ऐसी ही तुम्हारी बुद्धि, हे मूढ़मति, क्या संबोधन किया है ना, ये दुष्ट, हे मूढ़मति, ये मूर्ख, ये खोटी बुद्धि वाला, मैं इसको दुखी कर दूंगा, तुझे तो मैं दुखी करके ही रहूँगा, है ना, ऐसी बुद्धि वाले, ऐसी बुद्धि से तू जलते रहता है द्वेष में, तो तू स्वरूप से च्युत हुआ, यानी अपनी शांति से वंचित रहा, वंचित रहता हुआ शुभाशुभ कर्म को बांधता है, शुभाशुभ कर्म को आमंत्रित करता है। और आगे कहते हैं, और इसका और कोई दूसरा कार्य नहीं है। क्या इसका अर्थ? इसका अर्थ ये हुआ कि इससे कोई दूसरा कार्य नहीं होगा, तू दूसरा यानी तू जो मानता है ना वो दुखी हो जाए, ऐसा कोई कार्य नहीं होगा, इसीलिए तू ये मान्यता को छोड़ दे, ऐसी बात है। देखो यहाँ ये कहते हैं कि हमारी जो खोटी बुद्धि है, कौन सी? किसी को सुधार दूँ और किसी को बिगाड़ दूँ, किसी का सुधारूँ किसी का बिगाड़ूँ, ये दोनों खोटी बुद्धि है। यहाँ कहते हैं कि हमारी खोटी बुद्धि से बाहर किसी का कार्य बगड़े या सुधरे ऐसा नहीं होता। यहाँ ये कहते हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे दैनिक जीवन में अगर ये बात का पता चल जाए, ये सुनना, मैं जो अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि हमारी खोटी बुद्धि से किसी का कार्य सुधरे या बगड़े, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं कि हमारे जो रूटीन जीवन में, दैनिक जीवन में अगर ये बात को हमें पता हो, समझ में आ रहा है,
तो इतनी अपेक्षित शांति रहती है कि भगवान की सच्ची बात तक हमारी ये बुद्धि जो खोटी बुद्धि में प्रवृत्ति थी वो बुद्धि वहाँ लगेगी, धारणा क्लियर होगी और भेद ज्ञान का अवसर आएगा, यानी पात्रता यहाँ खिलेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ, इसको अपनी सादी भाषा में भेद ज्ञान की फुर्सत मिलेगी। नहीं तो मैं आज तो बस मैंने तो इस जन्म में एक प्रतिज्ञा की है कि ये मेरा जो भाई है ना वो कभी भी न कमाए। मैं तो इसलिए बिजनेस करता हूँ कि इसका धंधा नहीं चले, इसको नुकसान हो, इसलिए ही मैं बिजनेस करता हूँ। अगर ऐसा माने तो यहाँ कहते हैं कि फिर आत्महित की फुर्सत अभी तेरे पास नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मा का अहित करने उसका तो अहित नहीं होगा। तू जो मानता है वैसा तो कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सब कार्य अपने कर्म के अनुसार होता है, उदय के अनुसार। मगर इतना जरूर होगा कि तू अपने आत्मा के हित का प्रसंग चुक जाएगा। आचार्य देव ने ये अंतिम बात कही है और अब इसके बाद पुनः अब ये जो बात कहने वाले हैं 260 और 261 गाथा में कि जो अब अध्यवसाय को बंध के कारण के रूप में भली बातें निश्चित करते हैं, यानी और इस बात को पक्का कराते हैं क्या कि मिथ्या अध्यवसाय ही बंध का कारण है, और कोई बंध का कारण है ही नहीं। अध्यवसाय का कार्य बंद करने का ही कार्य है। ये ऐसा अभिप्राय का कार्य तुम्हें बांधने का ही उसका कार्य है, उसका और कोई कार्य है नहीं। दूसरे में कुछ कर देवे तुम्हारी मान्यता, ऐसा नहीं है। तुम्हें बंद कराने का ही कार्य है। इस बात को लेकर 2 गाथाएं आचार्य देव ने बहुत पते की लिखी है, इसकी चर्चा मैं कल करूँगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।